हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। ज्ञान एंड एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भाई आज पोपट बन गए हैं। 2:10 को मैंने डाला कि बेरिश कैंडल, लेकिन इसने 2:15 से स्टार्ट कर दिया मूव करना और बुरी कैंडल क्लोजिंग दे दी। ये आज की सबसे बड़ी सीख है। मैं तो जानता हूँ, लेकिन ये तकलीफ एक नेचुरली हो जाती है कि मुझे 2 दिन तक न्यूज़ भी देखना पड़ता है आप सब लोगों के लिए, डिटेल एनालिसिस भी करना पड़ता है कि भाई कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए। तो एक बायस बन जाता है कि भाई नेगेटिव क्लोजिंग रहेगी। तो आज मल्टीपल टाइम बाय का मौका मिला। ये 2 बार तो समझो हमारा ये टाइम और ये टाइम दोनों टाइम पे अच्छा वाला बाय सिग्नल है, 50-60 पॉइंट का। इवन दो मैं भी बोल रहा था कि ये सपोर्ट ये सपोर्ट ये सपोर्ट, राइट। और यहाँ पे भी अच्छा वाला बाय मिला। नहीं कर सका मैं खुद नहीं कर सका ट्रेड। तो सबसे बड़ी सीख ये है भैया कि बायस छोड़ दो। मार्केट में क्या होगा क्या नहीं देखना ही नहीं है, सैटरडे संडे कुछ नहीं देखना। लेवल मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, टाइम के हिसाब से लेवल और टाइम मैच होता है। मैं काम कर लूंगा। जहां भी मार्केट खुलती है 200 400 400 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा है, और खुलता किधर है भाई, और खुल के कितना नीचे जाता है। तो ठीक है ये सब, लेकिन हमारे पास पक्के वाले लेवल है, वही देखना है। चलो ये कैंडल आज की क्लोजिंग इनडिसिसिव, नीचे से बाय ऊपर से सेल, राइट। तो कोई डिसीजन नहीं दे रही है कैंडल। आज की कैंडल कुछ भी नहीं बोल रही है। लेवल वगैरह बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ से भी, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा ट्रेड प्लान है। इसके ऊपर आप ट्रेड नहीं लेना है। आपको ट्रेड लेना है तो अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। और बिना स्टॉप लॉस बिना हेज से ये मार्केट काम नहीं कर, प्योर न्यूज बेस चल रहा है। और मेरे जैसे पोपट बन जाते हैं तो आप फिर से अगेन रिपीट करता हूँ, प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऊपर चला जाएगा, एक बार आपने प्रिडिक्ट कर दिया, 10 लोगों को बोल दिया कि ऊपर ही जाएगा, तो नीचे जा रही मार्केट में आप ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे ले लिया, अच्छा वाला प्रॉफिट भी कमा लिया, लेकिन ये जो नीचे से बाउंस आ रहा था उसका ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे कवर करता गया, नीचे जहाँ पे लगा सपोर्ट तो 2 बार मैंने कवर किया, लेकिन यहाँ पे ट्रेड लेना मतलब बाइंग करना तो बाइंग नहीं कर सका। तो ये भी एक है, सबकी अपनी अपनी एक टेंडेंसी होती है। लेकिन मैं सिंपल सी रूल की बात करता हूँ कि किसी को भी बोलो नहीं भाई कि मार्केट ऐसा होगा वैसा होगा, इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, किसी की मानने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, तो वो तो देख लिया हमने, ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है। 0.97 न्यूट्रल, 0.82 नेगेटिव। अरे यहाँ से कॉल ज्यादा है, कल एक्सपायरी हो सकता है, इस टाइप का प्लानिंग बने। या तो सुबह नीचे जाती है और कॉल साइड ज्यादा बढ़ जाती है तो वापस टैपिंग आज के जैसा, राइट। तो सिंपल है, दोनों साइड पोजीशन खड़ी हो गई है। यही एल्गोरिदम से अपने वाले काम कर रहे हैं और ये लोग बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है लोग एल्गोरिदम क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो उसका हम डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तो यही है, दोनों साइड की पोजीशन खड़ी है। नीचे जाती है तो ऊपर की ट्रैपिंग हो सकती है, ऊपर जा रही है तो नीचे की ट्रैपिंग। इतना ध्यान में रखेंगे हम लोग। कल 24th भी है और यहाँ पे एक चीज दिखाना रह गई है
24th है और एक 24th का मेरा ये पीटीडी बन रहा है, तो आज नहीं बनी और कल लेवल से नीचे रहती है तो बेरिश कैंडल वापस बन सकती है, इतना ध्यान में रखेंगे। बाकी तो सब कुछ पॉजिटिव है यहाँ पे, एस्ट्रोलॉजी का में सब कुछ पॉजिटिव है। ये सन मून का 90 डिग्री शाम को हो रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, और मून सैटर्न 60 डिग्री, मून नेपच्यून 60 डिग्री, दोनों पॉजिटिव, राइट। चलो, स्ट्रेंथ फोरकास्ट सुबह में ऊपर से डीप मार रही है, लेकिन फिर भी 50 तक तो है, और 11 साढ़े 11 से वापस ऊपर पॉजिटिव होके 50 के ऊपर जा रही है, तो 11 साढ़े 11 बजे मार्केट नीचे जा रही है, तो उसके बाद हम लोग सेल नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर जा रही है और 11 साढ़े 11 के आजू बाजू बाय और डिप का चांस मिलता है तो लेंगे, छोटे से स्टॉप लॉस। आज भी बोला था मैं लाइव में कि भाई रीटेस्ट करने दो एक बार, जब बार बार यहाँ पे आती है और उठती है, एक बार रिटेस्ट किया, वापस रिटेस्ट किया और फिर जंप मारा, फिर रिटेस्ट किया, ब्रेकडाउन मारा, सबको फंसाया और फिर जंप किया, तो रिटेस्ट करने दो पहले एक बार और फिर अपने हिसाब से ट्रेड। क्या है भाई। तो कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होगा? मेरा ट्रेडिंग प्लान 25,715 यहाँ पे खुल जाती है और नीचे से ऊपर जाती है तो छोटे से स्टॉप लॉस से बाय, छोटा छोटा, ऊपर 805, 855, 840, ये ब्रेक करती है तो वही काम करूंगा, ये ब्रेक करती है वापस रिटेस्ट करती है तो ही बाय करूंगा, है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सेलिंग आ रही है, अगले दिन भी सेलिंग आ रही थी, आज भी सेलिंग आ रही है ऊपर से, ये देख रहे हो ना आप लोग, इतनी अच्छा बढ़िया वाली कैंडल भी मिली, फिर भी हाफ आवर में सेलिंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है, ऊपर से सेलिंग आ रही है तो क्यों भाई, मैं रिटेस्ट के बाद मुझे पॉजिटिव कैंडल मिलती है 5 मिनट में, किस टाइप की, इस टाइप, तो ये स्टॉप लॉस मेरा छोटा हो जाए, बाकी कोई झंझटमारी करनी है, तो यही मैं बोला, यहाँ से ऊपर निकलती है तब बाय, यहाँ से ऊपर निकल कर रिटेस्ट मारती है तो बाय, और यहाँ पे सेल ऑफ है, इसके बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं क्या देखूंगा, यहाँ से मतलब ये पूरा जोन है, राइट, ये पूरा जोन है, आज भी बाउंस मारा है, तो यहाँ से रिटेस्ट होके 650 के ऊपर निकलती है तो मेरा बाय होगा, जो भी छोटा सा स्टॉप लॉस, और यहाँ से ऐसे ऊपर होके सेल सिग्नल मिलता है 650 के पास तो सेल, तो यहाँ पे मैं बहुत सावधानी से देखूंगा, और फिर 590 ये तोड़ देती है तो फिर आराम से नीचे खिसक जाएगी, 535, 490, 470, राइट। तो यहाँ पे भी हमेशा, मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूँ, एक हाँ स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे फटाफट काम कर लेता हूँ, अदरवाइज शांति से वेट करना है, टाइम आता है, इतने सारे टाइमिंग है, कोई ना कोई एक टाइम पे एक ट्रेड भी मिल गया तो काफी है। कल का टाइमिंग है 9:15 का, 9:15 से 9:30, ये टाइम थोड़ा सा ध्यान में रखो। 9:30 के बाद क्या होता है, 9:15 9:30 के बाद क्या होता है वो, फिर इम्पोर्टेंट टाइमिंग आएगा 10:45, 11:45, और तीसरा टाइम है 12:15, और लास्ट टाइम है 3:10। रिपीट करता हूँ, 9:15 से 9:30, 10:45, 11:45, हाफ आवर की कैंडल, 12:15, 3:10। बैंक निफ्टी के टाइमिंग में 9:45, 11:45, 1:45,
बैंक निफ्टी में भी सेम, ऊपर जाके यहाँ सपोर्ट लेती है तो बाय ऑन डिप, नीचे जाके रेजिस्टेंस लेती है तो सेल ऑन। 175, 61,300, 61,175 इम्पोर्ट, 61,300, 175 इम्पोर्ट ऐसे ऐसे, ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहे। ओके, सिंपल है। निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी आ गया, डेटा आ गए। एफआईआई क्या बोल रही है भैया, देखा नहीं आज आप लोगों ने, चलो देख लेते हैं। एफआईआई, एफआईआई का डेटा, ओह एफआईआई तो आज जोर से बाय में है भैया, 3,500 करोड़ का बाय है ऑलमोस्ट, और 1,200-1,300 करोड़ का डीआईआई का सेल। चलो, एफआईआई तो बाय में आ गई है, ऑप्शन का डेटा देखना पड़ेगा। चलिए, तो आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद।